Welcome friends. I am back with another video. So let's get started. थोड़ा मैथमेटिक्स रहेगा लेकिन आगे जाके ये ग्रेडियंट डिसेंट बहुत ही उपयोगी होने वाला है, यूजफुल होने वाला है। तो एज सच हमने फर्स्ट लेक्चर यानी कि लीनियर रिग्रेशन विथ वन वेरिएबल में हमने जो लाइन का इक्वेशन पढ़ा था उसमें हमने दो इक्वेशन फाइंड किए थे, यानी कि सम स्क्वायर एरर, जिसके लिए हमने बताया था कि एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड का डिफरेंस का स्क्वायर करके उसका टोटल नंबर का समेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर करके हमने वो एरर फाइंड की थी। और उस जो भी एरर मिनिमम आए जिस किसी भी लाइन में, उसको हम एज अ परफेक्ट यानी कि गुड लाइन के द्वारा हम उसको फिट मानते थे कि ये लाइन अच्छी फिट होगी उस डेटा पॉइंट्स पे। तो यहाँ पे हमारे पास वो इक्वेशन है JMC, स्लोप एंड कोएफिशिएंट, अरे स्लोप एंड इंटरसेप्ट, सिग्मा आई बराबर 1 to n वाई आई यानी कि एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड MXI, या क्या है, y बराबर mx प्लस सी इक्वेशन है उसका स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू m। हम उसका जो भी डेरिवेशन लेंगे तो क्या होगा कि हमको पता है n dx by dx, जो भी आपको पहले सिंपली बता देता हूँ, d by dx ऑफ x रेज टू n का डेरिवेशन क्या होता है, n d by dx, यानी कि n आगे आ जाता है x n माइनस 1। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 आगे आ गए, यानी कि 2 by n टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया। इसको हम डेरिवेशन करेंगे तो m चला जाएगा, यानी कि माइनस एक्स आई, ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और दूसरा टर्म एज इट इज रहेगा वाई आई माइनस दिस। उसको इलेबोरेट करेंगे तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, उसमें मैं आगे डिप में नहीं जाऊंगा, ये आप खुद से कर लेना। विथ रिस्पेक्ट टू सी करेंगे तो क्या होगा कि ये सी वाला टर्म है वो -1 आ जाएगा, दूसरे कांस्टेंट है तो जो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आगे आ जाएगा। फिर इक्वेशन एज इट इज वाई आई माइनस एम एक्स आई, 2 आगे आ गया, 2 बाय एन हो गया। इसको इलेबोरेट करेंगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। JMC एंड JMB, दो इंडिपेंडेंट जो भी वेरिएबल्स है, दो अलग अलग वेरिएबल्स के लिए, एक इंटरसेप्ट के लिए और एक स्लोप के लिए हम फाइंड करते हैं कि कैसे लर्निंग रेट यानी कि कौन सा वो लर्निंग रेट रखेंगे तो हम लोकल मिनिमा तक पहुंचेंगे जहां पे हमको कॉस्ट फंक्शन मिनिमम मिलेगा। स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स लोकल मिनिमा। ओके, तो m इज इक्वल टू m माइनस अल्फा, यानी कि वो हमारा लर्निंग रेट है, डेल जे एम बी अपॉन डेल एम। ओके, और दूसरा है b इज इक्वल टू बी माइनस अल्फा डेल जे एम बी अपॉन डेल बी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये हमारा इक्वेशन है जो हम ग्रेडियंट डिसेंट में यूज करेंगे टू रीच आउट टू द लोकल मिनिमा। तो लर्निंग रेट बहुत ही कम रखना है, अगर आप लर्निंग रेट ज्यादा रखेंगे तो वो लोकल मिनिमा को ओवरशूट कर देगा। अभी आगे बढ़ते हैं। तो लोकल मिनिमा है क्या, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नीचे का जो पॉइंट है, यहाँ पे एक्स एक्सिस के नजदीक का कर्व का, वो हमारा लोकल मिनिमा लगेगा। लेकिन हम धीरे 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 करके स्मॉल स्टेप लेके यहाँ तक आते हैं। अगर हम ज्यादा अल्फा यानी कि लर्निंग रेट रखेंगे तो वो ओवरशूट करके यहाँ चला जाएगा, यानी कि लोकल मिनिमा को वो मिस कर देगा। ठीक है, तो वो बात का ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे, यहाँ से चालू होता है, धीरे 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 लर्निंग रेट बढ़ाते 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 यहाँ तक पहुंचे तो हमको पता चला कि यहाँ पे लोकल मिनिमा मिल गई है। ओके, तो इसके लिए हम ग्रेडियंट डिसेंट का यूज करते हैं। तो एल्गोरिदम दैट फाइंड द बेस्ट फिट लाइन फॉर द गिवन ट्रेनिंग डेटा सेट, ग्रेडियंट डिसेंट के। ओके, तो एक्सेल एक्स है हमारा, तो ML एल्गोरिदम को देते तो वो गैस करके देता है हमको वैल्यू, यानी कि कॉस्ट फंक्शन क्या है हमारा 1 to n वाई आई माइनस, यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू का स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर, वो मिनिमाइज करना है हमको। ठीक है, अभी लास्ट वाला देखते हैं। तो ये रहा हमारा वो एक्चुअल इक्वेशन कैसे आया है। देखिए, ये हमारा J है, ये हमारा W है, ये हमारा कर्व है। यहाँ तक आते आते यहाँ तक इस पॉइंट पे आएंगे तो हमारा लर्निंग रेट कम होगा और हमको कॉस्ट फंक्शन मिनिमम मिलेगा, यानी कि बेस्ट फिट लाइन मिलेगी। स्मॉल स्टेप्स लेने हैं टूवर्ड्स लोकल मिनिमा, ये हमारे लोकल मिनिमा है। ये है हमारा DJ
डब्ल्यू बाई डी डब्ल्यू लेस देन 0। ठीक है, ये कब तक रिपीट करना है ये स्टेप, जब तक कि हमको लोकल मिनिमा ना मिले तब तक, यानी कि W इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फा लर्निंग रेट। इनिशियली बहुत ही कम रख के धीरे धीरे बढ़ाना है। डेल जे डब्ल्यू बाई डी डब्ल्यू मीन्स डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फा डी डब्ल्यू, यानी कि स्मॉल रेट चेंज हो रहा है, स्मॉल चेंज हो रहा है। ठीक है, सिंगल वेरिएबल है तो आप ऐसे लिख सकते हैं डी जे डब्ल्यू इज इक्वल टू डी जे डब्ल्यू बाई डी डब्ल्यू, बट मल्टीपल वेरिएबल है तो विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू एंड बी आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा। डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फा डेल जे डे डब्ल्यू डब्ल्यू बी बाय डी डब्ल्यू एंड बी इज इक्वल टू बी माइनस अल्फा डी जे डब्ल्यू बी बाय डी बी। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है ग्रेडियंट डिसेंट के लिए, टू रीच आउट टू द लोकल मिनिमा इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट फिट लाइन। ठीक है, तो ये हमारा काम है। तो आगे अभी हम कोड देखते हैं। सबसे पहले ग्रेडियंट डिसेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, क्योंकि एरे का यूज होता है, मैट्रिक्स का यूज भी होता है। तो नंपाई मैटप्लॉटलिब विजुअलाइजेशन के लिए ग्रेडियंट डिसेंट फंक्शन डिफाइन किया। इनिशियली एम और बी की वैल्यू 0 है, करंट वैल्यू। ये अल्फा क्या है, हमारा लर्निंग रेट है, 0.01 लिया। लेंथ ले ली n, x की लेंथ ले ली इसमें। ठीक है, x जो ग्रेडियंट डिसेंट में आएगा। ओके, और फिर हमने क्या किया है, प्लॉटिंग के लिए कलर ब्लू, मार्कर और लाइन की विड्थ रखी है। प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या है हमारी, एम एक्स प्लस सी, यानी कि एम करंट इंटू एक्स प्लस बी, प्लॉट किया एक्स वाई प्रेडिक्टेड, कलर इज इक्वल टू रेड, और एम डी इज इक्वल टू 2 माइनस 2 बाय एन इंटू सम माइनस 2 बाय, ये कौन सी इक्वेशन है ये आपको पता चला, 2 बाय एन इंटू सम, यानी कि सिग्मा 1 टू एन एक्स इंटू वाई माइनस वाई प्रेडिक्टेड, वाई डी इज इक्वल टू माइनस 2 बाय एन इंटू सम वाई माइनस वाई प्रेडिक्टेड। और उसके बाद है एम करंट इज इक्वल टू एम, यानी कि डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फा इंटू डी डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, और बी वाला बी इज इक्वल टू बी माइनस अल्फा डी डब्ल्यू बी बाय, ये कहां से मिला पता चला आपको, ये इक्वेशन है ये, W इज इक्वल डब्ल्यू माइनस अल्फा डी जे डी डब्ल्यू बाई डी डब्ल्यू, बी इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा डी जे डब्ल्यू बी बाई डी डब्ल्यू। तो देखिए यही ये इक्वेशन है। ओके, क्योंकि ये क्या है हमारा डेरिवेशन, ये हमारा डेरिवेशन है। ओके, और ये कहाँ से आया वो बताता हूँ। ये रहा ये इक्वेशन, जहां से ये आया, ये माइनस 2 बाय, तो ये माइनस 2 बाय एन करके ये इक्वेशन है। ठीक है, यहां से मिलेगा वो इक्वेशन आपको, 2 बाय एन माइनस एक्स आई वाई आई माइनस, तो ये माइनस 2 बाय एन ये रहा। ठीक है, ये रहा ये इक्वेशन, ये रहा, और ये इक्वेशन जो भी है दूसरा ये भी ये रहा, 2 बाय एन वाई माइनस वाई, ये रहा। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन हमने यूज किए, लर्निंग रेट को इम्प्लीमेंट किया, और उसके बाद हमने ग्रेडियंट डिसेंट को इस दो वेरिएबल से यहाँ पे रनिंग रेट के साथ अटैच करके यहाँ पे कैलकुलेट किया है। ठीक है, ये इक्वेशन है, इसका थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये दो लाइन के लिए फाइंड किया कि एक्स पे ये 1 2 3 4 5, ये तो देखिए 1 5 2 7 3 9, तो यहाँ कैसे ग्रेडियंट डिसेंट कैसे बेस्ट फिट लाइन फाइंड करते हैं, सबसे पहले 0 से स्टार्ट किया, धीरे 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 कहाँ तक 1000 तक ये रेंज है, 10,000 तक रेंज है, तो ये घूमता रहेगा, एक 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 एक, एक करते आगे बढ़ते 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 उसको बेस्ट फिट लाइन यहाँ पे मिल गई लर्निंग रेट पे। ठीक है, तो ऐसे ये कैलकुलेट करता है ग्रेडियंट डिसेंट। कब तक ये लूप कंटिन्यू रहेगी, जब तक कि उसको बेस्ट फिट लाइन यहाँ पे नहीं मिल जाती, और लर्निंग रेट पे आप बदल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये इक्वेशंस आपको थोड़े याद रखने पड़ेंगे, उसके लिए आप ये रिफर कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा तो क्या, ये 1 2 3 इटरेशन, जितनी भी इटरेशन मिलेगी वो घूमते घूमते जहां भी उसको बेस्ट फिट लाइन मिल जाएगी उस पॉइंट्स पे, इन दोनों पे जो प्लॉटिंग की है वो स्कैटर प्लॉट पे, तो वहां रुक जाएगा। तो ऐसे ग्रेडियंट डिसेंट काम करता है लोकल मिनिमा फाइंड करने के लिए, टू इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट फिट लाइन।
ग्रेडियंट डिसेंट का यूज होता है। सो आई होप आपको पता चल गया होगा, आपने समझा होगा। अगर आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो मैं कोडिंग के जो भी गिटहब में लिंक रखो उसके साथ ये फाइल भी रख दूंगा, जिसको आप रिफर कर सकते हो। और कमेंट में भी आप बता सकते हो आपको कोई प्रॉब्लम है, तो मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करूंगा। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।